गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हाजिर हैं हम अब समास के बचे हुए पार्ट्स को लेकर। इसके पहले वाली वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और अव्ययी समास क्या होता है और द्वंद्व समास क्या होता है। इन सब चीजों को और इनके पहचानने की ट्रिक, इनकी विशेषता आदि बातों की चर्चा हमने अपने पहले वीडियो में की थी। यदि आपने मेरे इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहां आपको ये वीडियो मिल जाएगी। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस पहले वाले पार्ट का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं। आज की भी इस वीडियो में हम बचे हुए बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, जो भी समास बचे हुए हैं उन सभी समास की चर्चा करेंगे। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही दोस्तों इस बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले हम पिछली क्लासों को कुछ रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम आपको बता दें समास कितने प्रकार के होते हैं, 6 होते हैं, जिसमें से मैंने आपको 2 अव्ययी समास और द्वंद्व समास के बारे में अपने पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। अब आइए चलते हैं इसमें बचे हुए 4 भागों को देखते हैं। ठीक है, आइए ज़्यादा नहीं करते, शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों, अब क्या देखेंगे हम, तत्पुरुष समास। क्या देखेंगे, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा समास तत्पुरुष है। समास का विग्रह करने पर, यानी जो भी समास रहेगा उसका विग्रह करने पर या उसको अलग अलग करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यानी जो भी इसमें कारक चिन्ह पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। उससे तत्पुरुष समास कहा जाता है। क्या दोस्तों, फिर से देखिए, समास का विग्रह करने पर यानी उन्हें अलग अलग करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जैसे इनका हम क्या करेंगे, विग्रह करेंगे, इनमें कारक चिन्ह क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। और क्या लिखा है, जहां उत्तर पद प्रधान होता है, यानी ऐसे समास जहां उत्तर पद प्रधान होते हैं वो तत्पुरुष समास कराते हैं। और इनके पदों के बीच 6 कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं। और एक बात मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि ये वर्ड, जहाँ ये की वर्ड है, इनको पहचानने का ट्रिक, यानी समास को पहचानने के ये सब क्या है, ट्रिक हैं। जैसे कौन कौन से, का, की, को, लिए, में, पर, से आदि, ये सब जहां भी आ जाए ना दोस्तों तो समझ जाइएगा, एकदम बेफिक्र होके आंख बंद करके मारिएगा किस पर, तत्पुरुष समास पर टिक मार के आप चले आइएगा। हम 110% आपका सही होगा। फिर से देखिए क्या कहता है, एक बार इसके हम डिफिनीशन फिर से देखते हैं, उसके बाद हम आपको इसके एग्जाम्पल की तरफ आपको लेकर चलेंगे। देखिए, समास का विग्रह करने पर यानी उन्हें अलग अलग करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। जहां पर उत्तर पद प्रधान होता है और पदों के बीच लगभग 6 कारक चिन्हों का प्रयोग किए जाते हैं या 6 कारक चिन्ह आते हैं। और ये जो हम आपको टैग वर्ड बताने जा रहे हैं ये याद रखिएगा, ये समास को पहचानने में आपकी बहुत मदद करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे का, कि अब ये शब्दों के बीच में आएंगे। ठीक है, जिससे आपको पहचानने में आसानी होगी कि कौन से समास हैं। जैसे देखिए, का, की, को, लिए, में, पर, से आदि, ये सब क्या है, तत्पुरुष समास को पहचानने के ट्रिक है। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलते हैं जिससे आपको बेहतरीन और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए दोस्तों क्या है, ये क्या पढ़ रहे हैं हम, तत्पुरुष समास। देखिए इसका पहला एग्जाम्पल, यश प्राप्त। अब इसको देखिए हम क्या करेंगे, जब इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, यश को प्राप्त। अब देखिए इसका बीच में को आ गया ना। अब देखिए क्या कहा है, अब दूसरा क्या, देखिए मन चाहा, मन से चाहा। ठीक है, अब देखिए इसमें से दिए थे ना हम आपको टैग वर्ड में, तो देखिए टैग वर्ड में यहाँ से आ गया ना, तो वही हम करें। देखिए मन चाहा, मन चाहा का विग्रह आप करेंगे तो हो जाएगा मन से चाहा। ठीक है, अब देखिए क्या है, यज्ञशाला। क्या है, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। ठीक है, देखिए अब देखिए यहाँ के लिए आ गया ना, ये लिए है, देखिए यहाँ भी है। फिर से समझिए क्या कर रहा है एग्जाम्पल, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। अब दोस्तों हम देखेंगे तत्पुरुष समास 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 2 प्रकार के। जैसे न तत्पुरुष, अब ये क्या होता है, जिसमें प्रथम पद निषेधात्मक हो।
क्या हो दोस्तों, जिसमें प्रथम पद निषेधात्मक हो अर्थात नकारात्मक भाव दे। यानी ऐसे पद जो क्या हो, नकारात्मकता का भाव दें, वो भी किसके मतलब किस समास के एग्जाम्पल होंगे, तत्पुरुष समास के। यदि उसके अंदर और डिटेल से आपको दे दिएगा तो बता दीजिएगा न तत्पुरुष समास। ठीक है, जैसे देखिए, अनदेखा न दिखाई देने वाला, असत्य जो सत्य न हो। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब दूसरा जो है तत्पुरुष समास का, वो कौन से, अलुक तत्पुरुष। कौन से हैं, अलुक तत्पुरुष। इसमें कारक चिन्ह का प्रदर्शन नहीं होता। यानी ऐसे समास जिसमें कारक चिन्हों का प्रदर्शन नहीं होता, उन्हें हम अलुक तत्पुरुष समास के नाम से जानते हैं। जैसे युधिष्ठिर, बृहस्पति, कर्मठ योगी, ये सब क्या है, अलुक समास के भेद हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं हम अगले समास की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारा द्विगु समास क्या कहता है। ठीक है, द्विगु समास, जिस समास में, याद रखिएगा, द्विगु समास हम पढ़ने जा रहे हैं। द्विगु समास क्या कहता है, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाचक हो या समूह को पता चले, उसे द्विगु समास कहते हैं। क्या समझ कहना चाहता है दोस्तों, कि ऐसा समास जिसमें प्रथम यानी पहला पद संख्यावाचक हो या समूह का बोध कराए, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे दोपहर, दोपहरों का समूह, यानी जो दोपहर होता है ना गर्मी के मौसम में, उसी की बात हो रही है। दोपहर, देखिए अब इसमें जो पहला पद है दोस्तों, वो क्या है, संख्यावाचक है। ठीक है, दोपहर मतलब दोपहरों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। देखिए पहला शब्द क्या आ गया, संख्यावाचक हो गया। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह। देखिए पांच आ गया ना, ये भी क्या है, संख्यावाचक है। तो ऐसे शब्द, यानी वे शब्द जिनके प्रथम पद संख्यावाचक हो या हमें समूह का बोध कराएं, उन्हें हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे क्या क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। जैसे दोपहर का हो जाएगा दोपहरों का समूह, पहला देखिए संख्यावाचक है। तिरंगा देखिए तीन रंगों का समूह, पहला देखिए संख्यावाचक है। पंचवटी देखिए पांच वृक्षों का समूह, देखिए पहला संख्यावाचक है। अब आइए हम अपने चलते हैं अगले समास की तरफ। अगर दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारी आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे, और ऐसे ही आप हमारी वीडियो को क्या करें, लाभ प्राप्त करते रहें। अब हम देखेंगे दोस्तों, क्या देखेंगे, कर्मधारय समास। क्या देखेंगे, कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। यानी ऐसा समास जिसमें जो पहला पद होगा वो दूसरे उसी वाक्य की दूसरे पद की क्या करेगा, विशेषता को बताएगा, उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। फिर से समझिए दोस्तों, ऐसा वाक्य जिसमें प्रथम पद यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बतलाए, उससे हम कर्मधारय समास कहते हैं। और इसे पहचानने के जो कीवर्ड है वो क्या है जो, के समान। ये कीवर्ड है दोस्तों, जिससे आप समास को क्या करते हैं, बहुत ही आसानी से या बेहतरीन ढंग से इसको पहचान सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कौन कौन से, या उदाहरण क्या कहता है, चरण कमल। अब इसका क्या होगा, चरण के समान कम। ठीक है, सॉरी, देखिए क्या कर रहा है, चरण कमल, कमल के, देखिए क्या कर रहा है दोस्तों, चरण कमल, कमल के समान चरण। ठीक है, देखिए यहाँ के समान आ गया कि नहीं, देखिए जो टैग वर्ड बताए थे देखिए यहाँ आया ना, तो आप समझ जाइएगा सीधे कौन सा समास है, कर्मधारय समास। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। क्या दोस्तों, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। देखिए हमारा ये जो टैग वर्ड बताए थे आए कि नहीं, यहाँ आ गया है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। ठीक है, महापुरुष, महान है जो पुरुष। देखिए है जो आया कि नहीं, ये देखिए यहाँ है जो आ गया है ना, तो वही करा है, महापुरुष मतलब महान है जो पुरुष। तो दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करिए, चलिए मेरे साथ, कि ऐसे समास जिसमें प्रथम पद किसी उसी वाक्य की दूसरे पद की विशेषता को बतलाता हो, और उसे पहचानने के जो टैग वर्ड है वो है जो या के समान। अब आइए हम चलते हैं अपने अगले समास की तरफ। देखिए दोस्तों, हमारे तीसरा मतलब आज का लास्ट बहुब्रीहि समास क्या कहता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता
अर्थात दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। क्या दोस्तों, आइए एक बार फिर से मेरे साथ आप दोहराते रहिएगा और दोहराने के साथ साथ आप इसका नोट्स बना लीजिएगा, जिससे एग्जाम टाइम आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो आइए चलिए मेरे साथ बोलिएगा। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहा जाता है। वही नोट याद कर लीजिए कि ऐसे बहुब्रीहि समास में ज्यादातर देवी देवताओं के नाम ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्या दोस्तों कह रहा है कि ऐसा समास जिसमें कोई भी पद प्रधान न हो, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा करते हैं या संकेत करते हो, उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और अपने याद कर लीजिए दोस्तों कि इसमें ज्यादा क्या आते हैं, देवी देवताओं के नाम आते हैं। आइए एग्जाम्पल हम आपको दे दें जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात कृष्ण। क्या, घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, अर्थात भगवान कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। क्या, लंबोदर, लंबोदर लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। ठीक है, याद रखिए। देखिए दोनों में भगवान का नाम आया है ना, तो समझ जाइए ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों ये हमारे समास की पूरी टॉपिक समाप्त होती है। आशा तथा उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा, सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और इसी तरह से इंग्लिश और हिंदी इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारी वीडियो को अपने तरीके से आप अपनी इच्छा से पढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा क्वेट्स है, उस क्वेट्स को देखने के बाद हम आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। क्या है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। क्या दोस्तों, न पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है। कहने का मतलब दोस्तों कि आप यदि किसी कार्य को करने के लिए अपने अंदर से सोच लेंगे, समझ लेंगे, एकदम डट जाएंगे, तो उस काम को रोकने से कोई भी आपको क्या कर सकता है, मना नहीं कर सकता। यानी उस काम को आप क्या करेंगे, पूरी जी जान से करके पूरा रहेंगे, आपको उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो हम यहाँ पर यही समाप्त करते हैं। इसी तरह से मज़ेदार तथा इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश और हिंदी पढ़ने के लिए आप और हमारे और आपकी अपनी यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ बनी रहेगा। मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें अलविदा कहिए गया। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि। ठीक है, बाय बाय। अगर ये वीडियो बेटा हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने दोस्त सर्कल में जितने भी दोस्त होंगे बेटा उन तक ये वीडियो को जरूर पहुँचाइएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ इसका पा सकें। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से इंग्लिश इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।